Hello, what's up guys? My name is Vinod Basu Thapa and today in this video we will see function called signature in TypeScript. Believe me guys, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन कॉल्ड सिग्नेचर, इसका कुछ काम भी है। देखो गाइस, रियल लाइफ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की थी रिएक्ट विथ टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। मैंने उसमें आपको टू डू लिस्ट बना के दिखाया था एंड यहाँ पे आप एक लाइन देख लीजिए, आई होप आपको दिख रहा है। देखिए, हैंडल एट टू डू एंड देन मैंने एक फंक्शन को बेसिकली पैरामीटर एंड देन एक फंक्शन को कुछ तो भी अलग तरीके से यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट की है। तो ये वाला जो एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, जहाँ पे आप मेथड को डिफाइन कर रहे हो, इनसाइड एन ऑब्जेक्ट जहाँ पे आप मेथड को डिफाइन कर रहे हो, बेसिकली यहाँ पे आप मेथड का जो टाइप है उसको डिफाइन कर रहे हो। तो ये जो एक इंडिविजुअल है इसको हम बोलते हैं कॉल सिग्नेचर, मेथड कॉल सिग्नेचर या फंक्शन कॉल सिग्नेचर। दिस इज इट एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आप अगर ये इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड आज जो मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ, तो गाइस उसमें भी ऑलरेडी मैंने बोला आज का होमवर्क इस वीडियो का होगा ये। आपको ये वीडियो देखना है एंड लेट मी नो व्हाई आई यूज दिस कॉल सिग्नेचर। आपको कमेंट करके बताना होगा कि मैंने क्यों ये हैंडल एट टू डू कॉल सिग्नेचर यूज़ की है, ठीक है। ये आज आपका होमवर्क होने वाला है। आपको पता चल गया कॉल सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कहाँ इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि कॉल सिग्नेचर क्या है एंड हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो देखिएगा, इस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। लाइक ये जो फंक्शन कॉल सिग्नेचर है, it refers to the declaration or the definition of a function which includes फंक्शन का नाम, उसका पैरामीटर एंड देन रिटर्न टाइप। बेसिकली आप सिंपल कह लो कि फंक्शन का अगर आपको स्ट्रक्चर या उसका टाइप का जो इंफॉर्मेशन बताना हो विदाउट इंक्लूडिंग द फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन और अ बॉडी, हम उसको कॉल सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है। लेट्स ऐड वन फंक्शन इनसाइड द ऑब्जेक्ट। इट्स मोर लाइक क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, आई मीन क्रिएटिंग अ मेथड इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड डिफाइन कर रहे हो, वो आपका एक फंक्शन ही कहलाता है। एंड उसका अगर आप टाइप डिफाइन कर रहे हो, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो, वो आपका कॉल सिग्नेचर कहलाता है, ठीक है। एंड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉल सिग्नेचर्स आर टिपिकली यूज्ड इनसाइड ऑब्जेक्ट टाइप नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ फंक्शन विद इन द ऑब्जेक्ट टाइप्स, ठीक है। सिंपल। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल इधर। ये दूसरा, लेट्स से कि आप एक स्कूल में गए, यू नो, मैं लाइक पापा एयरफोर्स में, तो हमारे 3-3 साल में लाइक ट्रांसफ़र आता रहता था। तो हमें गाइस लाइक 3 साल हमने पढ़ा, अगले 3 फिर नेक्स्ट 4th क्लास में जाते ही स्कूल चेंज, फिर 7th में स्कूल चेंज, फिर 11th में स्कूल चेंज। तो हम न्यू न्यू क्लास में जा रहे थे, न्यू न्यू स्कूल, न्यू न्यू प्लेसेस में जाते। तो जब हम फर्स्ट डे जाते तो हमें ग्रीट करना पड़ता है ना, माई नेम इज़ ये, मैं यहाँ से आया हूँ, मेरा एज ये है। तो क्यों ना हम उसको इम्प्लीमेंट करें यूजिंग कॉल सिग्नेचर। देखो, सबसे पहले तो अब हमें मालूम है कि एक स्कूल में कितने भी बच्चे आ सकते हैं, है ना। तो क्यों ना हम सबसे पहले एक स्टूडेंट का टाइप डिफाइन करें, है ना। लेट्स गो विद दिस। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ। तो सबसे पहले टाइप स्टूडेंट इस तरीके से। एंड मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया था कल ही के दिन, टाइप एलियस। अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। लेट्स से उसका अपना एक नाम होगा एंड ऑब्वियसली वो एक स्ट्रिंग होना चाहिए। देन उसका एक एज होगा जो कि होगा टाइप नंबर। देन गाइस हम उसका जेंडर रखेंगे एंड जेंडर को हम लाइक ऑप्शनल कर रहे हैं, भाई उसको बताने का मन है तो बताएगा, हालांकि ऑब्वियस है वो, है ना। तो इसलिए मैं ऑप्शनल रख दे रहा हूँ, कोई बताने की नीड भी नहीं है, जस्ट आपको पता चले कि हम ऑप्शनल को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ हियर इट कम्स द ग्रेट मेथड। हमें जाके हेलो माय नेम इज़ विनोद बादू थापा, आई एम 29 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम फ्रॉम नेपाल या आई एम फ्रॉम इंडिया, इस तरीके से, है ना। सो ग्रीट, अभी मैं फिलहाल लिखूंगा नहीं, मैं अभी एज इट इज़ रख रहा हूँ, अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा कॉल सिग्नेचर, एज इट इज़ रख रहा हूँ, ठीक है। आपको पता चलेगा कि कैसे। अब ये जो स्टूडेंट है, लेट्स से एक नया स्टूडेंट आया, लेट्स से मैं एंटर किया क्लास में। सो मुझे अब मेरा डेटा बताना पड़ेगा यहाँ पे, कॉन्स्ट मैं लिख देता हूँ यूज़र लिख रहा हूँ, सॉरी, स्टूडेंट वन। एंड मुझे अब देखना, मुझे इसका बताना पड़ेगा, ये है मेरा अब टाइप स्टूडेंट, इतना इजी, इक्वल टू मेरा ऑब्जेक्ट। सो अब मैं यहाँ पे देखो, मुझे बता रहा है सबसे पहले तो ये जो स्टूडेंट वन होगा, ये देखो नेम एंड एज आर मिसिंग, इस तरीके से बता रहा है, क्योंकि ये तो ऑप्शनल है जेंडर। सो लेट्स गो विथ नेम एंड एज इज़ 29। सो ये मेरा काम हो गया, ठीक है। सो नाउ मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ इंट्रोडक्शन करके। सो कॉन्स्ट के इंट्रोडक्शन इक्वल टू दिस एंड यार ये मेरा तरीका है। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है इसी को मैं कॉपी करके, देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये मुझे अब सजेशन आ रहा है एंड मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा कि अब आप
VS कोड एडिटर में भी एक फंक्शनैलिटी है जिसके थ्रू आपका ये जो फंक्शन है या आपका ये जो वेरिएबल उसका टाइप क्या वो ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट कर देता है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे, अगर मैं माई फेवरेट नम इक्वल टू 5 लिखता था तो कुछ होता नहीं था, बट दिस टाइम देखो ऑटोमेटिक नंबर आ गया। उसी 5 को अगर मैं डबल कोट्स कर दूंगा, मैंने कुछ नहीं की, ऑटोमेटिक वहाँ पे स्ट्रिंग आ गया। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, वरना पहले मैं ऐसे उबर करके आपको दिखा रहा था यार भाई ये इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, बट वो अब यहाँ पे आ रहा है, ये मैंने नहीं लिखा है। देखो मैं इसको कंप्लीटली कॉपी भी करूँगा है ना, तो भी मैं इसको अगर पेस्ट करता हूँ तो नहीं होगा, समझ रहे हो, देखो नहीं हो पाता। तो वो ऑटोमेटिक कैसे आ रहा है, ये बहुत यूज़फुल है। आप कमेंट करके बताना, मैं कल के दिन इसके ऊपर वीडियो जरूर अपलोड करने वाला हूँ। बट फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट सब वॉइड होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था है ना। सो एक काम करता हूँ, ये मैं थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज़ हो गया यहाँ पे, मैं एक सेकेंड ना, जी हाँ गाइस, दिस इज़ एक्चुअल वन, ठीक है। कुछ मैंने बस अभी तक कोड इतना ही लिखा है, एंड हेयर मुझे ये जो पार्ट है इसको पेस्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल एस सेव, देखो अब ये चेंज हो गया। एंड ये वाला जो मेरा पार्ट है, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, एंड मैं यहाँ पे क्या सिंपल क्या करूँगा बोलने से, मैं तो पहले डिस्ट्रक्चर कर लेता, कॉन्स्ट नेम एंड देन एज इक्वल टू स्टूडेंट 1, ठीक है। अब आई हैव वन सिंपल रिटर्न कीवर्ड है ना, जो कि मैं इजीली यहाँ पे चिपका सकता हूँ इस तरीके से, कुछ भी नहीं है, बेसिक वेलकम माय नेम इज़ दिस एंड आई एम इतना ईयर्स ओल्ड, सिंपल। अब मैं यहाँ पे चल के console.log ये जो मेरा इंट्रोडक्शन है उसको मैं पास कर सकता हूँ, बट दिस वन इज़ एक्सेप्टिंग वन आर्गूमेंट, बेसिकली वन पैरामीटर, तो मुझे यहाँ पे आर्गूमेंट पास करना पड़ेगा, एंड मेरा आर्गूमेंट होगा ये स्टूडेंट 1, ठीक है। दिस इज इट। सो मेरा ये काम हो गया। अभी तक मैंने यहाँ पे कॉल सिग्नेचर यूज़ नहीं किया है, बट इतना तो आपको पता चल गया है, ठीक है, ये हम कैसे हो रहे हैं। एंड ये वाला जो पार्ट है गाइस, मेक श्योर ये मैंने कोड नहीं किया, ये VS कोड हमें बता रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, CLS करता हूँ, वी हैव अ TSC में इसको रन। सो गाइस कोई एरर नहीं है ना। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव अ कॉल सिग्नेचर्स में यहाँ पे चलो, देखो कुछ जो आपको इस तरीके से मैंने इतना लंबा चौड़ा लिखा GS में, वो सिंपल इतना सा कन्वर्ट होकर ख़त्म हो गया, ठीक है। सो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो, वेलकम माय नेम इज़ विनोद एंड आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, ऑसम। बट अब मुझे इसमें ग्रीट वाला एक फंक्शन ऐड करना है जहाँ पे वो बताएगा कि मैं किस कंट्री से हूँ, तो मुझे अब यहाँ पे वो ग्रीट वाला मेथड ऐड करना है, ठीक है। तो हम कैसे करते, देखो इस तरीके से फैट एरो फंक्शन कॉलन एंड देन फैट एरो फंक्शन मैंने रखा। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पास, बेसिकली वेरिएबल या डेटा पास कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ कंट्री जो कि होगा टाइप स्ट्रिंग, एंड ये क्या रिटर्न करेगा, मेरा ये जो है वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। मेरा ये जो ग्रीट मेथड है उसमें एक पैरामीटर होगा जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, एंड मेरा ये जो ग्रीट फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब अगेन यहाँ पे देखो हुबर आ गया, द मोमेंट मैंने ये मेथड डिफाइन की, नाउ मुझे इसको भी यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैं अब कैसे डिफाइन करता हूँ, वी हैव दिस ग्रीट मेथड, ठीक है। मैं अब यहाँ पे देखो, ये देखा आपने, ये है आपका कॉल सिग्नेचर, दिस इज योर मेथड कॉल सिग्नेचर, ठीक है। ये है आपका एक्चुअल सिग्नेचर जहाँ पे आप फंक्शन का ना सिर्फ स्ट्रक्चर एंड उसका जो टाइप एनोटेशन है उसको डिफाइन कर रहे हो। एक्चुअल फंक्शन क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है, एक्चुअल फंक्शन का जो वर्किंग है वो नहीं कर रहे हो, जस्ट उसका एनोटेशन कि एक पैरामीटर होगा जिसका टाइप होगा ये, एंड ये वो रिटर्न करेगा ये, बस ये आपका कॉल सिग्नेचर है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसी के बेस पे मुझे यहाँ पे अपना जो कोड है, बेसिकली फंक्शन है, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। सो गाइस अब बस मुझे एक फंक्शन बनाना है, इसके अंदर ही मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक फैट एरो फंक्शन बना देता हूँ, दिस इज इट। एंड इस जगह पे मुझे एक पैरामीटर पास करना होगा, तो मैंने कंट्री पास कर दी। एंड यहाँ पे अब ये जो कोड मैंने लिखा था है ना, वेलकम वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड इसकी मुझे नीड नहीं होगी। एंड साथ ही साथ एंड आई एम फ्रॉम डॉलर, ये जो कंट्री है वो मैं पास कर देता हूँ, दिस इज इट। सो मैंने देखो एक फंक्शन को यहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर है उसका टाइप एनोटेशन डिफाइन की, उस फंक्शन को एक्चुअल में वो फंक्शन का क्या काम था वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, एंड ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पार्ट है इस तरीके से गाइस, आप ना इस तरीके से भी आप लिख सकते थे, सिंपल एक फैट एरो फंक्शन, बाकी कुछ नहीं है, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, ठीक है। एंड या दिस इज इट। तो आपने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दी। अब
ये जो एक पार्ट दिख रहा है ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अब आप console.log एंड देन सिंपली आपका जो स्टूडेंट वन डॉट ये जो ग्रीट मेथड है उसको आप कॉल कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली हमें यहाँ पे एक आर्गूमेंट पास करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ इंडिया, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दी, Ctrl+S सेव। सो दिस इज़ हाउ आप गाइस ये जो ग्रीट मेथड है उसको कॉल करा सकते हो। एंड ये कितना ज़्यादा ईजी है ना। लेट्स से मुझे ये जो इंट्रोडक्शन फंक्शन की नीड नहीं है, मुझे बस ये देखना है कि भाई ये वाला जो ग्रीट है उसमें तो सब कुछ हमें मिल ही रहा है। कल के दिन अगर स्टूडेंट 2 आया है ना, अब वो स्टूडेंट 2 आया, उसका नाम था थापा, एज सेम है, सब कुछ सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। एंड हाँ, एक चीज़ ये कि मैं डायरेक्टली नेम एंड एज को इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकता। यू हैव टू राइट लाइक इस तरीके से स्टूडेंट वन डॉट नेम स्टूडेंट वन डॉट एज, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट देखो मुझे सजेशन आ रहा है सेम ओवर हियर स्टूडेंट 2, दिस टाइम इट विल बी लाइक स्टूडेंट 2 डॉट नेम स्टूडेंट 2 डॉट एज, दिस इज इट, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो ना, मुझे अब स्टूडेंट को अगर ग्रीट करना है तो डायरेक्टली मैं क्या कराऊंगा, अब सिंपल, इसकी भी मुझे कोई नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली सिर्फ स्टूडेंट वन डॉट ग्रीट, यहाँ पे चलूँगा स्टूडेंट 2 डॉट ग्रीट एंड देन दिस टाइम ये मैं नेपाल कर देता हूँ इस तरीके से। सो कितनी ईजिली जो भी स्टूडेंट्स आ रहा है उसका नाम, उसका ग्रीट मेथड कितनी ईजिली हमने डिफाइन कर दी है ना। मतलब एक बार डिफाइन कर दिया, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ TSC, ओके, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको मैं रन करता हूँ। सो आप देखो गाइस, वेलकम, माय नेम इज़ विनोद, आई एम 29 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम फ्रॉम इंडिया, माय नेम इज़ थापा, आई एम 29 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम फ्रॉम नेपाल। तो इस तरीके से गाइस आप देख सकते हो कि आपका ये जो कॉल सिग्नेचर कितना यूज़फुल है एंड कितना सुपर डुपर ईजी है। मतलब ये ऐसा हो गया कि अब जो भी स्टूडेंट आएंगे उनको अपना नाम, एज एंड अपने आप को ग्रीट करना ही पड़ेगा। एंड उसमें भी बोला कि ग्रीट के समय आपको कंट्री जो है वो ऐड करनी ही पड़ेगी। तो ये है गाइस आपका कॉल सिग्नेचर एंड आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट इज ऑल अबाउट योर टाइप। अब हमने यहाँ पे फंक्शन का भी टाइप डिफाइन की इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, तो वो आपका कॉल सिग्नेचर कहलाता है ना। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड जैसे कि मैंने बताया, अब नाउ इट्स अ होमवर्क टाइम। मैंने बताया आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये वाला वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हो, सेम वही चीज़ है, हैंडल एट टू डू है ना, जैसे मेरा ग्रेड था। एंड यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर एक्सेप्ट करवाया है जो कि होगा टाइप स्ट्रिंग एंड फिलहाल वॉइड है। एंड हमने फिलहाल यहाँ पे वॉइड कर रखा, लेकिन वॉइड क्यों किया है? वॉइड मतलब तो एम्प्टी होता है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो क्या हो सकता है इसके पीछे का रीज़न, आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा एंड आप समझ जाओगे वीडियो। एंड दूसरा, ये जो कॉल सिग्नेचर है हम इसको एक और तरीके से कर सकते थे। मैं इसको इस तरीके से भी ग्रीट लिखने की नीड ही नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको ही कॉपी करके मैं यहाँ पे इस तरीके से, एंड ये फैट एरो नोटेशन जो है इस तरीके से भी मैं कर सकता था, मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता था। एंड दिस टाइम दिस इज कॉल्ड योर प्योर कॉल सिग्नेचर। इट जस्ट एक तरीका है प्योर, लाइक अब आप इसको अगर एक्सेस करना हो तो गाइस अब आपको डायरेक्टली इसको ना इस तरीके से करना पड़ेगा, लाइक ग्रीट नहीं कॉल करना है, डायरेक्ट आपको इस तरीके से कॉल करना पड़ेगा। देखो इस तरीके से कंट्री, ये जो पार्ट है, मतलब आपको फंक्शन नहीं दिखाना है। तो अब मुझे आपका टास्क ये होगा कि ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है या मैंने आपको जो ये वाला बताया वो ज़्यादा बेटर है। तो ये अब आपको रिसर्च करना है, आपको खुद से मेहनत करनी है। एंड एक चीज़ तो मैं बता देता हूँ, एंड दैट इज़ कि इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये वाला तरीका यूज़ करोगे, बिकॉज इट इज़ मोर रीडेबल, ईजी टू रीड, मेंटेन करना ईजी, क्लियर पता चल रहा भाई क्या है ये। एल्स इसमें क्या हो रहा था गाइस, हम इसमें मेथड को एक्सप्लिसिटली डिफाइंड ही नहीं कर रहे, तो हमें आइडिया नहीं हो रहा था ये क्या है। एंड स्टूडेंट को मैं अब एज अ फंक्शन भी यूज़ कर पाता था, जबकि ये तो एक ऑब्जेक्ट है ना, मैं क्यों इसको फंक्शन की तरह यूज़ करूँ। सो ये दो टास्क आपके लिए है, आपको बताना है कि ये तरीका सही है या जो मैंने अभी आपको बताया वो तरीका, एंड उसके पीछे का रीज़न क्या है। एंड ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। एंड आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई होप आपको ये सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं कोशिश करूँ जितना रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको समझा उतना आपके लिए बेटर हो, तो वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सो गाइस मैं बस इतना चाहूँगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। एंड द बेस्ट पार्ट, नेक्स्ट टारगेट अब हमारा 6 लाख सब्सक्राइबर, सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।